लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये क्या, अब हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले बॉन्डिंग की थ्योरीज पढ़ी थी, वीबीटी, एमओटी, वेस्पर, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी थी आपने बॉन्डिंग की। इससे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं किसके बारे में, एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के बारे में, ठीक है। क्योंकि साल्ट अलग चीज है, साल्ट हमेशा एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है, तो कोई अलग डेफिनेशन नहीं है साल्ट की, या कोई अलग जो है क्राइटेरियन है साल्ट का। बस एसिड बेस रिएक्शन से हमारे पास साल्ट और वाटर बनते हैं। तो हमारे पास पहला कंसेप्ट क्या है, लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, अब देखें ये कंसेप्ट क्यों बनाए गए। हमने कहा बेस बिटर होती है, एसिड सोर होता है। अब देखें बेटा, ये तो जनरल आपको डेफिनेशन, अब ऐसे तो नहीं है कि एक साइंटिस्ट आ रहा है, हर एसिड बेस को चख के बता रहा, हाँ भाई ये एसिड है, हाँ ये बेस है, ये खट्टा टेस्ट है इसका, बिटर है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती हैं। आप इतना इजीली नहीं चख सकते हैं, आप भी आप चख लियो, बता दिया, ठीक है। फिर बताया कि हर एसिड स्टोर नहीं होता, ठीक है ना, जनरल एक टर्म बनी है कि एसिड स्टोर होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एसिड आप कहें कि हर एसिड ही स्टोर होगा। मे भी कुछ एसिड ना होते हो, बल्कि ना कुछ मे भी क्या कुछ एसिड नहीं होते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया नहीं था कि आप टेस्ट या उसकी बता दे कि हाँ एसिड है या बेस है। अब साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंसेप्ट बताया, क्योंकि हम लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही होगा कि हम डिप करते हैं उसके अंदर जो भी आप जिसके आपने पीएच चेक कर पीएच बता देते हैं, एसिडिक है बेसिक है। ये जनरल आपके लिए मेथड है कि एसिड बेस से ये एसिड है या बेस रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन अगर एक रिएक्शन लिखते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में एसिड कौन है, इस रिएक्शन के अंदर बेस कौन है, ठीक है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंसेप्ट दिए थे। तो सबसे पहला कंसेप्ट आया था वो आर्हेनियस से कंसेप्ट था। साइंटिस्ट आर्हेनियस का पढ़ा होगा आपने कि जो होता है हमारे पास एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होती है, सॉरी, आर्हेनियस कंसेप्ट था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में देता है आपको एच पॉजिटिव, और बेस देती है वाटर में OH। ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, सिलेबस में आपके यहाँ से आपकी बुक में नहीं है। सबसे बड़ा कंसेप्ट आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड हमेशा क्या होते हैं, एसिड एच प्रोटॉन एच देते हैं, इस एच पॉजिटिव या प्रोटॉन ये देते हैं, ठीक है ना। एसिड डोनेट मैं बोलती हूँ, एच पॉजिटिव इन वाटर, ठीक है। एंड बेस डोनेट OH नेगेटिव इन वाटर। बेटा ये मैं आर्हेनियस बता रही हूँ, लोरी ब्रोंस्टेड नहीं बता रही, ठीक है। अच्छा, अब ने कहा एसिड जो होते हैं वो वाटर में H पॉजिटिव देते हैं, बेस देते हैं वाटर में OH नेगेटिव। ये इसका आर्हेनियस कंसेप्ट बड़ा अच्छा था। लेकिन देखें, अब जैसे हमारे पास HCl एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसको डाला हम लोगों ने वाटर में, ये अपना प्रोटॉन दे देंगे, ठीक है, तो ये वाकई एसिड है। लेकिन जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, अब ये हमारे पास दोनों एसिडिक हैं, लेकिन इनके पास तो प्रोटॉन है नहीं, इनके पास तो H पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जब डालेंगे वाटर के अंदर तो ये H पॉजिटिव नहीं देगा। तो आर्हेनियस के मुताबिक अगर ये H पॉजिटिव नहीं दे रहा तो ये तो एसिड नहीं है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे बेसिस होती हैं कि जिनके पास OH नेगेटिव नहीं होते, जैसे अमोनिया हो गई है, ठीक है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं जनरल बेसिस, जैसे KOH कर लिया हम लोगों ने, NaOH कर लिया, इसके पास तो OH है, ये हमें इजीली OH दे देगी, ठीक है, और हमें ये भी क्या दे देगा, OH दे देगा। लेकिन आर्हेनियस ने कहा कि हर बेस OH लाजमी डोनेट करे। जैसे अमोनिया हमारे पास है, अब अमोनिया के पास तो OH नहीं है, लेकिन अमोनिया बेस तो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस नहीं है, ये एसिड नहीं। इसका मतलब है जो आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट जो है हर एसिड और हर बेस पे अप्लाई नहीं होता। वो कंसेप्ट सही कंसीडर किया जाता है कि जो तमाम कंपाउंड को सही एक्सप्लेन कर दे। जैसे वीबीटी हमने पढ़ी है, फिर हमने कहा वीबीटी में ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, कुछ कंपाउंड की बॉडी सही एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो वीबीटी सही थ्योरी थी, मैंने बताया था आप लोगों को। सिर्फ मसला ये था कि वीबीटी तमाम कंपाउंड की बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी तरह यही बात है कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट था कि एसिड प्रोटॉन देता है और बेस क्या देती है, OH नेगेटिव देती है। ये सही कंसेप्ट है। कुछ एसिड और कुछ बेसिस पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ एसिड और कुछ बेसिस ऐसी हैं जहां पे आर्हेनियस कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे ये एसिड और बेस ही नहीं है, हमें पता है ये एसिडिक और बेसिस हैं, लेकिन मसला क्या है कि आर्हेनियस साइंटिस्ट जो था उसने जो लॉ बनाया था, जो थ्योरी बनाई थी अपनी, वो तमाम एसिड और तमाम बेसिस पे अप्लाई नहीं हो रही।
तो वो थ्योरी क्या हो गई थी, कुछ टाइम के बाद रिजेक्ट नहीं कह सकते, कुछ टाइम के बाद एक नई थ्योरी आई थी, वो क्या थी, लोरी ब्रॉस्टेड थ्योरी। तो इस तरह आप बहुत सी थ्योरी पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर थ्योरी का यही इश्यू होता है कि हर थ्योरी तमाम एसिड और तमाम बेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि ऐसी थ्योरी बनाए जो तमाम एसिड और तमाम बेसिस को सही एक्सप्लेन कर दे। ये बात समझ आ गई? तो इसलिए हम इतनी 3-4 थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि टाइम के साथ आती गई थी, लेकिन हर थ्योरी में ये ड्रॉबैक था कि हर थ्योरी जो है वो तमाम एसिड्स को और तमाम बेसिस को तमाम बेसिस को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो हाइनियस से क्या इश्यू था कि हाइनियस भी कुछ एसिड और कुछ बेसिस पे अप्लाई नहीं हो रहा था। हाइनियस की थ्योरी जो है आपके इस चैप्टर के फर्स्ट एक पेज पे कहीं थोड़ी सी ये जिक्र हुआ उसका, बाकी कहीं दी नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास जो मेन थ्योरी आई थी जो आपकी बुक में है, वो क्या है, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है। ठीक है, अब लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है, ये अर्नियस थ्योरी समझ आ गया, अर्नियस कंसेप्ट कि एसिड प्रोटॉन, एसिड वाटर में क्या देता है, प्रोटॉन, और बेस वाटर में देती है OH इनएक्टिव आयन। फिर हमने क्या कहा कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास H नहीं होता और कुछ बेस ऐसे जिनके पास OH नहीं होता। तो जो अर्नियस कंसेप्ट है उन एसिड को या उन बेसिस को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जी क्लियर हो गया बेटा? जिन दिन बेटा आप लोगों का रिस्पॉन्स आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन है वो क्या है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अच्छा लोरी ब्रॉन्स्टेड था, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, टी लोरी एंड जे ब्रॉन्स्टेड। इन दोनों ने अलग अलग काम किया था। ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज पे काम कर रहे थे, दोनों का काम जो तकरीबन काफी हद तक सेम था, दोनों पे अपना काम को मिलाकर एक ही थ्योरी को बना दी। दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, टी लोरी एंड जे ब्रॉन्स्टेड, दोनों अलग अलग काम करते, फिर इनके जो काम था वो सेम था, तो उन लोगों ने क्या किया, फिर जो इन दोनों का रिजल्ट सेम आया, तो जो भी हुआ उन लोगों ने क्या किया, कोलैबोरेशन की और इकट्ठा एक लॉ बना दिया, एक कंसेप्ट बना दिया। ठीक है जी बेटा, क्या है लोरी, LOWR है लोरी है, डबल आर नहीं है। अच्छा, अब इस कंसेप्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, एसिड इज प्रोटॉन डोनर and base is proton acceptor। ठीक है, क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, एसिड इज अ स्पीशीज which have ability to donate proton and a base species which had ability to accept proton। ठीक है, तो सिंपल एसिड प्रोटॉन डोनर है एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। मैं आपको इससे एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे हम लोग लेते हैं HCl और इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रही है, H2O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखिए हुआ क्या, हमारे पास HCl क्या है, एसिड आपको पता है। ठीक है, अब हमें पता है जब वाटर क्या एम्फोटेरिक है, जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एसिड क्या था, HCl, हमने कहा एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन का मतलब बेटा H होता है, H पॉजिटिव। ठीक है, तो अब एसिड ने क्या किया, अपना H पॉजिटिव निकाल दिया। ठीक है, और HCl से क्या बन गया, ये बन गया Cl नेगेटिव। ठीक है, मैं बता रही हूँ HCl से क्या बना, Cl नेगेटिव। कैसे, इस एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, अपना प्रोटॉन दे दिया, किसको दिया, बेस को। बेस क्या, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब वाटर ने क्या किया, वो जो एसिड अपना प्रोटॉन दे रहा था, वो प्रोटॉन किसने ले लिया, वो वाटर ने ले लिया। ठीक है, और वाटर से क्या बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ये। ठीक है, तो हमारे पास देखें एसिड कैसी स्पीशीज थी, जिसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। और बेस क्या थी, जो एसिड ने प्रोटॉन निकाला था वो बेस ने एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, हमारे पास H2O पॉजिटिव। तो बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये कैसा कंसेप्ट था, लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। यहाँ समझ आ गई बेटा ये एग्जांपल एसिड और बेस वाली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, तो यहाँ समझ आ गया वाला कंसेप्ट कि जब आपस में रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस, एसिड हमारे पास ऐसी स्पीशी होगी जो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसिड वो स्पीशी होगी जो कि H जिसके पास प्रोटॉन होगा,
अब जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास तो प्रोटॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एसिड नहीं है? जी नहीं, इसका मतलब है कि जो हमारे पास कंसेप्ट है लोरी ब्रोंस्टेड वाला, ये इसकी प्रॉपर्टी को सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे पास सही वाला लॉ नहीं है, सही वाला कंसेप्ट नहीं है। ये बाद में बताएंगे सिर्फ, ठीक है? यहाँ तक सिर्फ पढ़ लें कि एसिड और बेस की क्या कंसेप्ट दिया था लोरी ब्रोंस्टेड ने कि एसिड हमारे पास वो स्पीशी होगी जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है, एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, आप आपकी बुक में ना नीचे लिखा हुआ है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एस वाटर, मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, पूरा लेक्चर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये क्या होते हैं? जब एसिड अपना प्रोटॉन लूज करते हैं, एसिड अपना जब प्रोटॉन लूज करता है, प्रोटॉन लूज करने के बाद जो स्पीशी बनती है उससे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ओके बेटा खत्म कर रही हूँ बस मैं, ये पूरा सुन लें, फिर दोबारा का लिखना पड़ेगा। हमने क्या कहा? एसिड जब प्रोटॉन लूज करता है, प्रोटॉन लूज करने के बाद जो स्पीशी बनती है उसे हम कहते हैं कंजुगेट बेस। और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशी बनाती है उसे हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। ये देखें, उल्टा बनेगा, एसिड से क्या बनेगा? बेस बनेगा, बेस से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। देखिए हम उसके साथ वर्ड क्या लगाएंगे? कंजुगेट, ठीक है? कंजुगेट के वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें एक ही बीकर में होती हैं। जैसे कि आप सपोज आपने बीकर लिया, आपने यहाँ पे HCl डाला, आपने यहाँ पे वाटर डाला, इनका आपस में रिएक्शन हुआ और क्या बन गए? ये स्पीशी बन गई। तो एसिड, बेस, उनका कंजुगेट एसिड, उनका कंजुगेट बेस, ये चारों स्पीशी एक ही बर्तन के अंदर, एक ही बीकर के अंदर होंगी, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं कंजुगेट का। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, एसिड after losing their proton form a species which is called conjugate base. एसिड से क्या बनते हैं? कंजुगेट बेस बनती है। एंड द बेस after acceptance of electron, sorry, after acceptance of proton from the acid form a species which is called conjugate acid. बेस से बनता है एसिड एंड एसिड से बनता है बेस। इसके साथ में क्या वर्ड लगाया हमने? कंजुगेट का, ठीक है? अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग हो, भैया अगर हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है, और अगर हमारे पास एसिड वीक हो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होती है। सेम यही बात, अगर हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग हो उसका कंजुगेट एसिड वीक होते हैं, अगर बेस वीक हो उसका कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस बात को दोबारा सुन देख लीजिएगा जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगी, और लाजमी और उसको कंसेप्ट क्लियर करके आएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। किसी को समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लूं फिर भी खत्म कर दूं। जो बच्चे क्लास में सब स्क्रीनशॉट बना रहे हैं, फिर उसके बाद अगर किसी ने कहा मैं बस स्क्रीनशॉट नहीं है और मैं स्टेटस नहीं लगाऊंगी, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हम लोग प्रेजेंट थे। और चले भाई, किसी क्वेश्चन है बेटा? अभी जल्दी बता दे कोई क्वेश्चन यहाँ तक, क्योंकि मैंने एक बात को 4 से 5 दफा रिपीट कर चुकी हूँ। आई थिंक सो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बेटा आप पूछ सकते, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है? चलें भाई, ठीक है, फिर आप लोगों की मर्जी। टेक इट सीरियसली बेटा, सिर्फ 2-3 घंटे आप लोगों ने पढ़ना है, उसके बाद शाम को पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन जो पढ़ा है उसको सीरियसली लें। चलें भाई, क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।